सोचिए अगर अचानक आपके मोबाइल से लेकर कार तक सब बंद हो जाए क्योंकि उसमें लगी एक छोटी सी चिप काम करना बंद कर दे। तो हैरानी की बात यह है कि आज सबसे अगर महंगा कुछ कहा जाए तो लोग कहते हैं सोना है, चांदी है, या अगर इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाए तो कच्चा तेल है। तो उससे भी कीमती अगर देखा जाए तो वो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप जिसे कहते हैं, जो हमारे एआई का दिमाग मानी जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कहा है डिजिटल डायमंड। अब आप कहेंगे क्यों भाई, हीरे से भी कीमती ये चिप आखिर है क्या? हेलो, वेलकम टू एजुबिन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ भारत ने एक लॉन्च किया है एक चिप। वो क्या है, कैसे काम करती है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे आज हम आसान भाषा में समझते हैं। इस चिप का नाम है विक्रम। ये नाम रखा गया हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में, जिन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी थी। सोचिए वही भारत जिसने कभी चिप के लिए 95% तक आयात पर निर्भरता रखी, यानी उसके ज्यादातर जो चिप थी वो आयात की जाती थी, दूसरे देशों से आयात की जाती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चिप बनाने वाली ऐसी कोई कंपनी नहीं थी। अब अपनी खुद की चिप बना चुका है। तो इससे पहले समझते हैं कि आखिर चिप होती क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये हर मशीन का दिमाग है। बिना चिप के आपका मोबाइल फोन सिर्फ एक डिब्बा है, आपकी कार बस एक शो पीस है, और रॉकेट आसमान में उड़ने का सपना भी नहीं देख सकते। एक स्मार्टफोन में औसतन 150 चिप्स और एक कार में औसतन 1400 से 1500 चिप्स लगते हैं। जरा सोचिए, अगर इनमें से सिर्फ एक चिप भी खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। आज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और सेमीकंडक्टर चिप एआई का दिल है। यह एआई जिसके पीछे पूरी तरह से डिपेंड है, वो यही सेमीकंडक्टर चिप है। आप इन्हें एआई के दिल का धड़कन कह सकते हैं। कुछ समय पहले तक जैसे कच्चे तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, काला सोना कहा जाता था, वैसे ही आज इस चिप्स को डिजिटल डायमंड कहा जाता है। आपने देखा होगा, और कहा जाता है कि हीरा सबसे कीमती होता है और हीरा सदा के लिए होता है। इसलिए जिसके पास ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने की शक्ति है, अब वही देश दुनिया में राज करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सेमीकंडक्टर चिप इतनी कीमती है और इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है, इतनी डिमांड है, तो इसके बारे में ये जानना भी जरूरी है कि आज विश्व में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी कौन है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी टीएसएमसी विश्व की सबसे बड़ी और अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी है। यह आधुनिक चिप के निर्माण में लगभग एकाधिकार वाली कंपनी मानी जाती है। चिप निर्माण कंपनी में अगर उसकी बाजार की हिस्सेदारी देखी जाए तो लगभग 70% से ज्यादा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि टीएसएमसी चिप डिजाइन नहीं करती, बल्कि वो उन कंपनियों जैसे एप्पल, एनवीडिया, एएमडी आदि के द्वारा डिजाइन की हुई चिप का उत्पाद करती है। इसलिए इसे प्योर प्ले फाउंड्री कहा जाता है। अन्य प्रमुख कंपनियों की अगर देखी जाए तो उसमें एनवीडिया, अगर बात मार्केट कैप के यानी बाजार मूल्य की हो, तो एनवीडिया सेमीकंडक्टर उद्योग की सबसे मूल्यवान कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप लगभग 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। तो अगर आप एनवीडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसमें एनवीडिया की हमने केस स्टडी डाली है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर के मामले में ये कंपनी मेमोरी चिप यानी डी रैम जैसी क्षेत्र की दिग्गज है, और माइक्रो प्रोसेसर निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और कंपनियां देखी जाए तो इंटेल, ब्रॉडबैंड, एसके हाइनेक्स आदि भी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन यदि हम चिप निर्माण की बात करें तो टीएसएमसी का दबदबा सबसे ऊपर है। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने 2023 में लगभग 1.71 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर चिप बाहर से खरीदे, लेकिन अब जब मेड इन इंडिया चिप आ चुकी है तो भारत के आत्मनिर्भर होने की दिशा में ये बड़ा कदम है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की असली ताकत अब इस छोटे से चिप में छिपी है, और भारत जल्द ही दुनिया को अपने भरोसेमंद चिप देगा, यानी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। तो दोस्तों याद कीजिए, जब कोविड का समय था, जब फैक्ट्रियां सब बंद हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, तो चिप की कमी से भारत में कारों की डिलीवरी 8 से 10 महीने तक रुकी रही। यानी ये चिप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का ईंधन है। अब सवाल यह है कि चिप बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि चिप फैक्ट्री में सफाई का लेवल इतना हाई होता है कि उसे हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से 1000 गुना ज्यादा साफ रखना पड़ता है। और एक फैक्ट्री बनाने का खर्च अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 10 अरब डॉलर तक हो सकता है। भारत अब इस क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। गुजरात, तमिलनाडु में बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट बनने की तैयारी है। अगर ये सफल हुए तो भारत न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करेगा, बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर पाएगा। तो दोस्तों साफ है, जिस देश के पास चिप बनाने की ताकत होगी वही आने वाले वक्त में दुनिया को कंट्रोल करेगा। अब बारी आपकी है। एक सवाल है आपके लिए, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 साल में भारत टीएसएमसी जैसी अपनी दिग्गज चिप कंपनी बना पाएगा, या फिर हमें अभी भी बाहर की कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा? तो दोस्तों सोचिए जरा, जिस देश ने कभी तेल को लेकर जंग लड़ी थी, वही कल सेमीकंडक्टर चिप को लेकर टकरा सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये भविष्य की ताकत है। और यही वजह है कि आज का दिन भारत के इतिहास में एक नया मील का पत्थर है,
क्योंकि ये सिर्फ एक चिप नहीं, ये है भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति का पहला कदम। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सेमीकंडक्टर चिप भारत में बनने की पहल हो चुकी है। जो पहली सेमीकंडक्टर चिप बनी है उसका नाम विक्रम है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया। तो अगर आज की केस स्टडी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई केस स्टडी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।